हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि जिनका भी एग्जाम है वो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। सबसे पहले साइंस, फिर जीके, रीजनिंग, फिर और भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पहला नियम यहाँ पे पहला दिया गया, आपका जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो पानी या जल आपका वही H2O होता है। पानी या जल का H2O सूत्र होता है रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या है जो एल्युमिनियम की तुलना में अधिक होती है। तो एल्युमिनियम की दोस्तों 13 होती है, और मैग्नीशियम की 12 होती है, लिख दे रहे हैं। सोडियम की 11 होती है, नियॉन की आपकी 10 होती है, और फॉस्फोरस की आपकी कितनी 15 होती है। तो समझ गए होंगे 15 मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन सही है। अगला दिया गया प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों में जो अदला बदली कर सकते हैं वो होता है नाइट्रोजन चक्र। अदला बदली कर सकते हैं नाइट्रोजन चक्र। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किसे अंजीर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा एंटासिड होता है जो अंजीर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो 9वें का ए ऑप्शन है दोस्तों राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो 10वें का राइट ऑप्शन बनेगा न्यूटन का जो पहला नियम है। न्यूटन का जो पहला नियम है वो आपका जड़त्व का नियम है, या कह सकते हो विराम का नियम। ये भी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया कि न्यूटन का जो पहला नियम किस पे आधारित। तो न्यूटन का वही पहला नियम क्या है, मतलब वही पूछा गया था। तो जड़त्व का नियम है वो, क्या कह सकते हो विराम का नियम। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल्ट का उदाहरण है। 11वें नंबर का राइट ऑप्शन सी, रंगीन पत्थर या रत्न पत्थर कह सकते हो, वो आपका एक ठोस सोल है। अगला दिया गया है, ओजोन का ऑक्सीजन एक है। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या होता है। 12वें नंबर का ए ऑप्शन अप्रूप होता है। ओजोन होती O3। ओजोन से आपका एक क्वेश्चन बना, ध्यान नहीं आ रहा। ओजोन का आपका एक क्वेश्चन बना, हाँ, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में बना है। तो ओजोन आपका संताप मंडल में पाया जाता है। कौन से मंडल में, संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को कौन हानि पहुंचा रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब Cl2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को हानि पहुंचा रहा है, पतला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। बल्कि ओजोन एक अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। अगर पराबैंगनी किरणें ये जो यूवी रेस कहते हैं जिनको पराबैंगनी किरणें, अगर पृथ्वी पे आ जाएंगी तो हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, त्वचा में अन्य बीमारी हो सकती है। लेकिन ओजोन परत रोक लेती है इनको। इसी अच्छे काम के लिए 16 सितंबर को उनका ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या है कि ओजोन परत को भी कोई हानि पहुंचा रहा, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का अपरूप है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, छाल से प्राप्त की। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तापमापी में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया था। तापमापी में तो वो होता पारा। चारों ऑप्शन के हिसाब से पारा वैसे सही है। अगला दिया गया, जो बच्चा सूर्य की धूप में नहीं निकलता है तो उनको कौन सा रोग होता है। सूर्य की धूप मतलब सूर्य की रोशनी से जो धूप होती है उनसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से रोग होता है रिकेट्स, मतलब रिकेट रोग हो जाएगा अगर आप धूप में थोड़ा नहीं निकलेंगे तो। थोड़ा बहुत निकलना चाहिए। अगला दिया गया, शांत समुद्र में खड़ी नाव है, उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी। तो उतरने की थोड़ी विपरीत दिशा में रहती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। अगला दिया गया, यदि 60 वाट का बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाए तो वह ऊर्जा की मात्रा पूछा गया है। तो वह ऊर्जा की मात्रा या खपत ऊर्जा की मात्रा पूछता तो होता है बराबर में क्या होता है, वाट गुणे घंटा होता है, गुणे दिन गुणे समय बट्टे में 1000 होता है। जो जो दिया जाए तो उनको लिख लो केवल, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बट्टे में 1000 होता है दोस्तों। अब ये दो जो कट गया, 6 चौको 24, 24 तिका 72, 72 बट्टे 10 आया, मतलब ले सकते हो भाग दोगे तो 7.2 किलो वाट घंटा आ जाएगा। राइट ऑप्शन ये दोस्तों ए पार्ट है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगला दिया गया 20 नंबर है, 1 किलोग्राम एक मिनट कर लेना क्वेश्चन। 1 किलोवाट पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 4200 जूल का किलोग्राम होती है। तो इसे पानी के क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, बता चुके, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाने वाली बात होती तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला दिया गया, बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी से सूर्य की दूरी का बढ़ता के नाम आपको बताना है। चारों को देखना तभी बता पाओगे। तो सूर्य देखो, सूर्य के सबसे निकटतम पूछा गया तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल होता है। ठीक है,
और सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा, पृथ्वी सबसे निकटतम वो ग्रह आपका शुक्र है और पृथ्वी की जुड़वा बहन आकार आकृति में बराबर है, इसलिए शुक्र कहते हैं, शुक्र को सब कहते हैं। सांझ का तारा, भोर तारा, चमकीला तारा, वो शुक्र कहते हैं। और सूर्य सबसे गर्म को माना जाता है, बल्कि होता तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, लेकिन शुक्र को इसलिए दोस्तों माना जाता है क्योंकि बुध का जो सूर्य के ताप, अधिकतम ताप से जो बुध का वायुमंडल ही समाप्त हो गया है, तो इसलिए भैया बुध तो बिल्कुल गर्म नहीं है इस समय, शुक्र ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका वायुमंडल ही समाप्त हो गया बुध का, इसलिए दूसरे नंबर पोजीशन में है शुक्र, तो इसलिए वो आपका वो मैनेज कर लिया, इसलिए शुक्र आपका सबसे अधिकतम तापमान पे है। अधिक ताप वाला ग्रह आपका शुक्र माना जाता है। शांत तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, चमकीला तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र कहते हैं। ठीक है, गर्म ग्रह भी कहते हैं शुक्र। चलो अब ये क्रम याद कर लेना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? तो डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 22 नंबर का डी ऑप्शन राइट है। अगला दिया, मिट्टी के तेल जो कैरोसिन में रखा जाता है, रखने वाली धातु कौन सी होती है? बताइए। 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी, सोडियम जो Na होती है, इसकी संख्या परमाणु संख्या 11 होती है। अगला दिया, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत ध्रुवण में प्रयुक्त तार होता है, नाइक्रोम का होता है। विद्युत ध्रुवण में जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का होता है। 25 का ये ऑप्शन राइट है। चलो भाई, यहाँ पे दिया गया, आप जीके क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, इसके बाद में आपको रीजनिंग के फिर और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 10 में से मतलब 13-14 क्वेश्चन लिए रीजनिंग के, तो आप लोग स्कोर बताना कि आपके 13 में कितने स्कोर बने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैजिक मार्कर का आविष्कार सिडनी रोंजेथल ने किया था। सिडनी रोंजेथल ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 27 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? 27 नंबर का डी ऑप्शन है, गोल्फ, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम जो फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानेकशॉ, या केवल लिख के आ जाता है मानेकशॉ, तो आप लोग पूरा नाम पढ़ लो वैसे। ठीक है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। अगला दिया गया, यूनान की राजधानी यूनान दोस्तों, अगला दिया गया, यूनान किसकी राजधानी है? तो यूनान की राजधानी एथेंस है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना है। और स्टॉकहोम जो है, बर्न स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। और बर्न किसकी है? स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की बर्न। एथेंस यूनान की, सी ऑप्शन राइट है। इनमें से भारतीय राष्ट्रगान कौन सा है? भारतीय राष्ट्रगान आपका कौन सा है? तो जन गण मन है, देश का, हमारे देश का राष्ट्रगान है। ठीक है, इसको क्या है कि 24 जनवरी को 1950 को मतलब कि अपना लिया गया था। इसको किसने गाया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया है। 1911 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। ये चीज़ें याद रखना। अगला दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन, सुल्तान रजिया राइट ऑप्शन आपका बन जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 नंबर का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 72 राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष पूछा है तो केवल एनी बेसेंट होंगी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू को कोकिला, भारत की कोकिला भी कहते हैं। और क्वेश्चन बनेंगे इसमें, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और इसका प्रथम अधिवेशन किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था, या फिर नाम लिख के आ सकता है विमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी को विमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, तो याद कर लेना भाई। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। चाय की पैदावार कहाँ पर होती है? अधिकतम कहाँ पर होती है? देखो तो वो होती है पहाड़ी ढालों पर ही होती है। ठीक है, 34 का जो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दुग्ध उत्पादन में तो भैया है पहले स्थान पर, और अभ्रक में भी है भारत का पहला स्थान, अभ्रक में भी है और दूध में भी। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? 36 नंबर का राइट ऑप्शन आपका टुंड्रा वन। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? तो वो टुंड्रा वन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है तो वो मरुस्थल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे दिया गया तीसरा एग्लो मैसूर।
युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो 38 का बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 तक हुआ था, मतलब 2 साल चला था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी को हुई थी। अगला दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला गिरह कौन सा था? नगर कौन सा था, सॉरी, ठीक है। तो बताइए, 39 का राइट ऑप्शन आपका होगा लोथल। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। पंचमहल किसमें स्थित है? बताइए। 40 का सी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। अगला दिया गया है 41 नंबर दिया गया, गराड़ी जो है, आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ये बताया था, गराड़ी किसका लोक नृत्य है? 41 नंबर का राइट ऑप्शन बी, गराड़ी जो है पुडुचेरी का है। और ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना। गुजरात का डांडिया पूछा जाता है, गरबा पूछ लिया जाता है। और यक्षगान आपका कर्नाटक का, राजस्थान का भी पूछा जाता है। राजस्थान का वैसे घूमर पूछा जाता है, घूमर, ठीक है, राजस्थान का। चलो याद कर लेना। बी ऑप्शन राइट था। नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो 43 नंबर का बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम का वो स्थापित किया था। राइट ऑप्शन 43 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 ईस्वी से 1682, मतलब 8 साल किस वंश के शासक रहे थे? बताइए जरा। छत्रपति शिवाजी, तो 44 का डी ऑप्शन, मराठा के थे। एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? तो एशन जोर्डनॉफ ने किया था। 45 का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एशन जोर्डनॉफ एयर बैग का आविष्कार किया था। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगला दिया 46 नंबर दिया गया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था। 46 का राइट ऑप्शन सी, पार्ट 1925 में। अब जीके क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है। रीजनिंग आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 13 क्वेश्चन तक होंगे, तो आप लोग उसको में स्कोर जरूर बताइएगा। केवला देव, अच्छा ये बता दिया आपको, ठीक है। 46 का राइट ऑप्शन सी, पार्ट है 1925। 47 नंबर दिया गया है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो राजस्थान में है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत मत करना, पाकिस्तान में। वैसे तो वैसे में अगर पूछा है तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलो सिक्किम में कह सकते हो, ठीक है। चलो अब ये कि देखो यहाँ पे अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। सबसे पहली बात तो ऐसी लाइन आपकी जानी है, कुल मिला के केवल एक ही ऑप्शन, इसमें बीच में ये डार्क नहीं बनेगा, और यहाँ पे ऐसी लाइन गई नहीं, इसमें यहाँ डबल लाइन नहीं गई, तो ये ऑप्शन गलत है। केवल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 11वें का डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है भाई। अगला दिया 12 नंबर कहाँ गया? हाँ 12 नंबर दिया गया, 12 और 13 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन देखते ही सभी लोगों को आ गया होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये आपका 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब। अब 7 का क्यूब करेंगे तो 363 आएगा, करके दिखा दे रहे। 7 7 49 होता है, गुणे 7, 9 7 63, 3 6, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 6 34, राइट ऑप्शन 343 ही आएगा, ठीक है। बता दिया आपको, जैसे देख लेना क्यूब हो रहा केवल, और कुछ नहीं था उसमें। अगला दिया गया है, अगला दिया JCBA YFED और XIHG, तो समझ गया होगा। XYZ मतलब आएगा W XYZ, मतलब W से स्टार्टिंग तो सभी में है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ABCDEFGHI, तो आएगा JKL, समझ में आ गया होगा क्या आएगा, JKL, ये पैटर्न चल रहा। तो WLKJ किस में है, समझ गए होंगे, ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो JKL, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस पैटर्न से कर लेना आप लोग। 13 का वैसे डी ऑप्शन राइट था। सही है, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया 14 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको लिखना है। 14 नंबर प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। सबसे पहली बात तो BAN सभी में बराबर है, ठीक है। यहाँ पे है आपका A, यहाँ है I, यहाँ पे है D, यहाँ पे है A, यहाँ पे है D। तो यहाँ पे तो या तो पहला आएगा या तो दूसरा आएगा, क्योंकि A पहले आएगा फिर उसके बाद D आएगा, मतलब ये वाला तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाएगा। ये केवल एक ही ऑप्शन पे लग रहा है। चलो देख लेते पहले और दूसरे में क्या पहले आएगा। राइट ऑप्शन तो C बिल्कुल फिक्स है। इसमें A तक बराबर, इसमें A तक बराबर, इसमें अब L आ गया, इसमें N आ गया। तो L आपका 12 में आता है,
एल के बाद में एम एन, एन 14 में आता है, तो 12 के बाद में 14 मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 2 के बाद में डी वाला कौन सा, अब 1 2 हो गया, अब ये तो लास्ट में आना था तीसरा। अब इन दोनों में देखो कौन सा आएगा, पहले 3 आएगा कि 4 आएगा, मतलब 4 5 में कौन आएगा, ये बैंड तक हो गया, ये बैंड हो गया, ये होगा ए, ये होगा आई, ए पहले आता है, तो मतलब 1 2 4 5 3, सिंपल था बिल्कुल। लेकिन आप लोग ये करना, पेपर में केवल 3 ऑप्शन एक ही मारा, राइट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना। अगला दिया वह आरेख चुनना जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। द्रव, दूध, नदी, जल। तो 15 नंबर प्रश्न है। देखो द्रव ही तो है दोनों आपके, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं आपके, द्रव अवस्था में, द्रव चीज द्रव में है ये। अब ये कि नदी के जल अलग होता है, दूध आपका अलग होता है, वो बात अलग है। राइट ऑप्शन है ये पार्ट है। मान लो ये हो गया आपका, मान लो ये हो गया आपका द्रव, और ये छोटा सा हो गया दूध, ये हो गया जल, नदी जल। तो ये आपका अलग होते हैं ये दोनों, क्योंकि नदी जल आपका दूध थोड़ी ना होता, अलग अलग है, ठीक है। 15 का ये ऑप्शन राइट है। 16 नंबर दिया गया है, चलो बताओ 16 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। इसमें दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक सर प्रकार भिन्न है। उस भिन्न आकृति को आपको पहचानना है। देखते हैं क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा। चलो दूसरे पैटर्न से करते हैं। ये 23 में आता है, ये आपका 13 में आता है, ये 14 में आता है, ये 4 में आता है, मतलब 2 विषय में 2 सम है। तो इस पैटर्न से नहीं कर सकते, इस पैटर्न से करो। 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है, 1 2 3, इसमें 3 लाइन, इसमें 1 2, इसमें 2 ही लाइन वैसे। तो इस तरीके से भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बताओ कि कैसे किया जाएगा, आप लोग बताइए ज़रा। चलो तो 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों के साथ गलत ऑप्शन लगाया होगा, 16 का डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि आपका ये क्या है, ये सब आपके इस फॉर्म में दिख रहे होंगे। लेकिन आपका ये क्या, ये आपका थोड़ा वैसे टाइम में चला गया है, डिजाइन के मतलब ये आपका वक्र के रूप में हो गया है, वक्र के रूप में हो गया। ये सब वक्र के रूप नहीं है, ये सब आपके सिंपल से इस फॉर्म में देखने को मिल रहे हो किसी न किसी तरह, लेकिन ये आपका वक्र के रूप में चला गया। डी ऑप्शन राइट है। आपको पैटर्न भी मैंने बता दिया कि वैसे भी नहीं कर सकते हो कि ये 23 13 में आता है, वैसे भी नहीं कर रहे। तो राइट ऑप्शन आपका बाद में यही आपका यही ऑप्शन बच रहा था, किसी पैटर्न से आप कर सकते थे। ये वक्र के रूप में बन रहा है, ये सब आपका ऐसे लाइनों में थे, तो डी ऑप्शन राइट है। यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। चलो बताइए भाई क्या होगा। तो ए तो आपका सिंपल से वैसे रहेगा, बी जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, सी उधर जाएगा तो आपका वैसे ऐसे टाइप का बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था, 17 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो आपको बताया था मैंने, यही बनेगा, ये ऑप्शन राइट है। ऐसे ए बनना ही बनना है, ठीक है। और सी आपका ऐसे तो ऐसे बनेगा, बी आपको बताया था ऐसे बनेगा, राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट बन जाएगा। बी उधर जाएगा तो ऐसे उल्टा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला दिया गया 18 नंबर दिया गया, यदि सांकेतिक भाषा में ईट को 517, हैट को 917 और सैट को 317 लिखा जाता है, तो हेड्स को क्या लिखा जाएगा। तो आप सोचेंगे ये कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है, ये हैट है, पूरा हैट मैच कर गया। तो 917 से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन पे है। चलो देख लेते हैं। ई एस को क्या लिखा है, ई को लिखा है इन्होंने 5, एस कहाँ है, एस को लिखा 3, तो 5 3 भी होगा राइट में लास्ट में, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया, यदि राहुल आदित्य से लंबा है, तो सीधा हम करते चल रहे हैं, ठीक है। राहुल अगर आदित्य से लंबा है, किंतु रोहन से छोटा है, तो रोहन ये होगा। तो और मतलब रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है, और जो रोहन है करण से लंबा है, तो करण यहीं आसपास होगा, या आर के पास होगा, मतलब आर मतलब राहुल, या फिर आदित्य के पास होगा। तो सबसे लंबा कौन है, रोहन ही है, ठीक है। रोहन मतलब 19 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो आपका ये दिया गया है, पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, के का अर्थ माइनस है। तो ये आपकी समीकरण दिया गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से चालू होता है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास भैया कहते हैं कि पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस पैटर्न से ये करना, तभी राइट ऑप्शन आप तक पहुँच पाओगे। तो क्वेश्चन को पहले ये जो ये है इनका फॉर्म बदल लेते हैं पहले, ठीक है। क्या क्या मान लो इनको दिया गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 42 माइनस 1 भागे में 14 गुणे 30 भागे में बराबर गुणे 28 प्लस का 110, ठीक है। आराम से आप दोस्तों हल कर लेना, 147 आएगा, ठीक है। सिंपल से हल कर लेना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटाना करना पहले, ठीक है, फिर 147 आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कभी कभार पेपर दिया जाता है बनाया जा सकता है, कभी कभार दिया जाता है नहीं बनाया जा सकता है। तो रिजुविनेशन दिया गया है, रिजुविनेशन से कौन सा शब्द आपका नहीं बन सकता है, तो रिवीजन नहीं बन सकता। रिवीजन में एस है
और इस वर्ड में कहीं एस नहीं है तो नहीं बना सकते। इसमें एस है ना, इसमें है नहीं, इसलिए नहीं बना सकते हो। 22 नंबर दिया गया, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा फिर इसका। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखो सिंपल सी बात कि बी के बाद में सी आया है तो बी के बाद में सी आएगा, तो सी से स्टार्टिंग इस ऑप्शन पे है। और इन्होंने देखा कि सी के बाद में क्या आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अब डी के बाद में क्या आएगा, डी के बाद में ई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसी ऑप्शन पे दिख रहा है। और ठीक है, तो डी ई हो गया आपका। चलो, तो अब यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा, सी के बाद में क्या, सी के बाद में डी आया तो यहाँ पे भी सी के बाद में डी आएगा, तो सी डी ई मैच कर गया आपका, और लास्ट में यहाँ पे ई एफ जी पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 22 का बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो इसमें सी डी है तो इधर भी सी डी होगा, अब इधर बी के बाद में सी है तो इधर भी सी बी के बाद में सी होगा इधर। अब इधर डी के बाद में ई आ रहा तो इधर भी डी के बाद में ई आएगा, इधर जी आ जाएगा। राइट ऑप्शन बी। इस पैटर्न से कर लेना। अगला देखते हैं, किसी कागज़ की आकृति को मतलब प्रश्न आकृति को दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा जाए तो खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन सरल है, आप लोग बताइए इसका क्या बनेगा। चलो, तो बिल्कुल सिंपल। देखो जब ये खुलेगा आकृति, जब ऐसे इधर भी साइड ऐसे खुलेगी आकृति ये, तो आपका ये पैटर्न दे जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका है। चलो अगला दिया गया है, क्योंकि ये पन्ना क्या आप यहाँ से भी काट रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपका 2 लाइनें यहाँ बनेगी। ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पे आपके बनेगा और 2 इधर। ठीक है, राइट ऑप्शन देख लो, यहाँ से भी पन्ना फाड़ा गया, जब खोलोगे तो इधर भी बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन राइट बन रहा है। अगला दिया गया 24 नंबर प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। ये बड़ी वाली आकृति इधर रख दी और ये दोनों इधर रख दिए, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों बन जाएगा। चलो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट रुक जाइए बता दें आपको। देखो किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है, और भाई थोड़ा देखो 60 क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों के लिए, और देख आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करो, बहुत बुरा लगता है आप लोग सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक भी करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।